देखिए बेटा, हम अपना लास्ट लेक्चर जो है IUPAC नोमेनक्लेचर का, तो देखते हैं अभी क्या रहता है अपना। लास्ट क्लास में हमने पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। लास्ट क्लास में आपने पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर आपने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। अब जैसे क्या लिखा है, इफ एनी डॉन फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? जिन फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन होता है वो प्रेजेंट एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप दो आए हुए हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। देन इट्स ई इज नॉट इंक्लूड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन एक्सेप्ट CHO को छोड़कर इनका प्रिंसिपल कार्बन जो आपकी मेन चेन है उसके अंदर कार्बन को काउंट नहीं करना, ओके। जैसे यहां पर देखो, इसमें प्रिंसिपल ग्रुप जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका प्रिंसिपल ग्रुप है। तो इसमें कैसे नेमिंग दी गई है, इधर से 1, ये 2, ये आपका 3, ठीक है। इसको काउंट नहीं किया इसने, इसको यहां पर इन्होंने काउंट नहीं किया। अगर इसको काउंट नहीं किया तो आप जानते हैं भाई मेन चेन में 3 ही कार्बन है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसका सफिक्स प्रीफिक्स देखो क्या है। इसका प्रीफिक्स है साइनो, यानी जो अपना NC जो ग्रुप है या CN जो है, इसका प्रीफिक्स जो है वो साइनो है। और जो आपका CN N से जुड़ा हुआ होता है उसका आइसोसाइनो है, ठीक है। उसका आपका आइसोसाइनो मिलने वाला है। तो ये क्या बना, 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड। अब यहां पर भी देखो, ये दोनों कार्बन, ये कल मैंने करवाया था, इसके कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे मेन चेन के अंदर, है ना। तो इसलिए यहां 1, यहां 2, यहां 3 लिखेंगे, और इसका जो प्रीफिक्स होता है उसको लिखेंगे, इसके प्रीफिक्स को लिखेंगे। तो इसका प्रीफिक्स क्या बनेगा, 3 क्लोरोकार्बोनिल, 3 क्लोरोकार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड, ओके। यानी इसका नाम क्या है, इसका नाम आपने लिखा था हेलोकार्बोनिल। एसिड हैलाइड का हेलोकार्बोनिल था। अब हेलो ग्रुप यहां पर क्लोरीन है, तो इसका नाम बना क्लोरोकार्बोनिल। क्या नाम बन गया इसका, क्लोरोकार्बोनिल, ओके। तो 3 पर जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरोकार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड, ये बन गया, ठीक है। ओके, आगे देखें। नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज रूल नंबर 4, एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इफ कार्बन ऑफ CHO इज इंक्लूड इन पेरेंट चेन। मैंने आप लोगों को यहां पर एक बात बताया था, एल्डिहाइड और कीटोन का अगर आप कार्बन काउंट करते हैं, आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और आपका कीटोनिक ग्रुप है। अगर कार्बन काउंट इन मेन चेन, काउंट इन ए मेन चेन, अगर मेन चेन में कार्बन काउंट कर लिया है तो आप उसको ऑक्सो बोलने वाले हैं। अगर मेन चेन में काउंट नहीं किया तो CHO को क्या बोलेंगे हम, फॉर्माइल। और आपका जो कीटोनिक ग्रुप है उसको बोलेंगे हम क्या, कीटो, ओके। समझ गए होगे आप। फॉर्माइल कब बोलेंगे, जब आपका कार्बन काउंट नहीं किया, और काउंट कर लेंगे तो आप बोलोगे ऑक्सो। देखिए यहां पर, देखिए आप, यहां पर आपका 1, 2, 3, इसने काउंट किया हुआ कार्बन को, एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट किया हुआ, क्योंकि ये तो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये आपका अब प्रीफिक्स बन गया है। तो आपने क्या लिखा, 4 पर जो एल्डिहाइड है उसका कार्बन अगर काउंट कर लिया है तो उसको ऑक्सो बोलेंगे। इसलिए इसने लिखा 4 ऑक्सो, 4 कार्बन है तो बुटेन ओइक एसिड, क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड होता है, जो कि आपको पता, ठीक है। समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, यहां पर आपको पता है अमाइड ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है आपका, अमाइड ग्रुप है। तो यहां पर इसको आपने 1 लिखा, इसको 2,
इसको 3, इसको 4, क्योंकि अमाइड ग्रुप नीचे भी है तो इसके कार्बन को काउंट नहीं किया। तो अब जो आपका ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, आपका फॉर्माइल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अपना फॉर्माइल बन जाएगा। तो हमने क्या लिखा इसको, 2 फॉर्माइल बुटेन 1 4 डाइअमाइड, क्योंकि 1 पर और 4 पर अपना कौन सा ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, इसलिए 2 फॉर्माइल बना, बुटेन 1 4 डाइअमाइड बन गया। बिल्कुल सिंपल है इसका नाम। यहां पे कार्बन हमने काउंट नहीं किया तो इसलिए फॉर्माइल लिखा, कार्बन काउंट हो गया था तो उसका ऑक्सो बन गया। ओके, ये बात आपको माइंड में रखनी है। तो ये देखिए इसमें एसिड क्लोराइड जो है वो अपना क्या है, मेन ग्रुप है, यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, आपने दोनों को काउंट कर लिया। कीटोन वाले सीओ को भी मेन चेन में काउंट किया है और एल्डिहाइड वाले सीओ को भी मेन चेन में काउंट किया है, दोनों को ऑक्सो बोलेंगे, इसलिए लिखा 3,5 डाई ऑक्सो। ओके, 3,5 डाई ऑक्सो पेंटेन। एसिड क्लोराइड का अगर आप प्रीफिक्स चेक करोगे तो ऑयल क्लोराइड है सफिक्स, एसिड क्लोराइड का सफिक्स क्या होता है, OYL, ऑयल क्लोराइड। तो इसलिए लास्ट में क्या जुड़ गया, ऑयल क्लोराइड जुड़ गया। ये नाम आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम और हैं आपके, वो देखिए आप, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है आपके, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो ये इंपॉर्टेंट नेम आपसे हो पाएंगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर इफ डॉन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप, ये सारे डॉन कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें कार्बन जो होता है प्रिंसिपल मेन कार्बन जो है उसकी वजह से ये डॉन कैटेगरी बोला गया है, क्योंकि इनका कार्बन मेन चेन में काउंट होता था। अब की बार क्या कह रहा है, जो ये है इनका प्रिंसिपल ग्रुप अगर बनते हैं लेकिन कार्बन काउंट नहीं होगा। पहले हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हमने काउंट किया था, अब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं होगा, न ही इसका काउंट होगा, न इसका, न इसका, किसी का भी काउंट नहीं होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट। एसिड एनहाइड्राइड को कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बोलेंगे, एस्टर को कार्बोक्सिलेट बोलेंगे, ठीक है। एसिड क्लोराइड को कार्बोनिल क्लोराइड बोलेंगे, एसिड अमाइड को कार्बोक्सामाइड बोलेंगे, CN ग्रुप है साइनाइड को कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे, एल्डिहाइड को कार्बो एल्डिहाइड बोलेंगे। ओके, बात समझ रहे हो आप लोग। जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है, यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको यहां पर 1 देंगे, 2 3 4 5 6, ये बना। तो आपका कार्बन काउंट नहीं हुआ। कार्बन अगर इसका काउंट नहीं हुआ तो आपको बताया था क्या करना है, इसको तो लिखेंगे, ये तो मेन चेन बन गई आपकी। तो आपने लिखा साइक्लोहेक्सेन और 1 पर क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पता होना चाहिए आपको। जब हम कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का अगर कार्बन काउंट नहीं करते तो इसको हम पूरा नेम कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे। ऐसे ही याद रखो, अगर हमारे पास एस्टर है उसका अगर हम कार्बन काउंट नहीं लिखते तो उसको कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट। ये बेटा देखो यहां पर ये बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब हमें ये पता है तभी हम इनका नाम लिख पाएंगे। नेक्स्ट नेम में देखिए आप, यहां पर भी कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल। और इसका कॉमन नेम अगर आप देखोगे तो इसका कॉमन नेम आप पढ़ोगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसका ये कॉमन नेम बन जाता है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ये देखिए, इसके अंदर देखिए, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों फंक्शनल ग्रुप है डॉन कैटेगरी के कार्बेल्डिहाइड के, इसको काउंट करें तो ये नहीं कर पाएंगे, फिर ये नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब हम तीनों को ही काउंट नहीं कर रहे। इसको 1 नंबर दो, इसको क्या करो, क्या हो गया, इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो, इसको 3 नंबर दो। तो आप क्या लिखोगे, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन 1 2 3,
ट्राई कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि एक एल्डिहाइड को कार्बेल्डिहाइड बोला, 3 है तो ट्राई कार्बेल्डिहाइड इसका नेम बन जाएगा। इस तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप नेम, अब जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आया है आपके सामने, ठीक है, इसको समझो भाई कैसे करना है आपको। अब इसमें एक इधर देंगे, 2 इधर देंगे, या इधर 2, 3, 4 और 5 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले आओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 5 इधर लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेनली पता होना चाहिए इसका नाम क्या बनने वाला है, इसका नाम पता होना चाहिए। यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ कार्बन कार्बन की चेन को ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। इसके अंदर क्यों नहीं कर सकते, यहां बीच में CH2 भी आया हुआ, इसलिए नहीं कर सकते। तो ये आप 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा, और इसका नाम क्या लिखेंगे, आप इसको कार्बोक्सी मिथाइल बोल सकते हैं या मिथाइल कार्बोक्सी बोल सकते हैं। आप इसको मिथाइल कार्बोक्सी कार्बोक्सिलिक ये बोलेंगे, मिथाइल कार्बोक्सिलिक बोल दो या कार्बोक्सी मिथाइल बोल दो, एक ही बात, ठीक है। फिर इसमें 5 कार्बन है तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, क्योंकि एक पर भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और 5 पर भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आप इसकी जगह मिथाइल कार्बोक्सिलिक पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं जनाब, ठीक है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट इसका क्या करें, अब इस कार्बन को काउंट नहीं करना, अब ऐसा रूल आया हुआ है हम इनके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, अगर काउंट भी कर लेंगे तो इसका नाम नहीं होगा। मान लीजिए आपने काउंट करने की कोशिश की 1 2 3 4, अब ये बताओ इस चेन को मैं कैसे नाम दूं, ऐसे तो दे ही नहीं सकते, तो इसलिए इसका नाम काउंट करना है आपको। तो किस तरीके से इसका नाम आप काउंट करेंगे वो देखिए। तो आप एक काम कीजिए, यहां पर 1 लिखिए, यहां पर 1 लिखिए, यहां 2 लिखिए, यहां 3, यहां 4, यहां 5, और इस मेन चेन वाले को आप क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं इसको, तो इसलिए लिखा साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि 1 2 पर आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है, और एनहाइड्राइड ग्रुप को आप क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलिक बोलते हो। अभी आप लोगों को बताया है कि आपका एनहाइड्राइड है तो कार्बोक्सिलिक बोला जाएगा, अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एस्टर है तो कार्बोक्सिलेट, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो ये आपसे होगा नहीं, ठीक है। ये भी हो गया। अब ये कुछ IUPAC नेम है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे करेक्ट नेम इसका बताना है तो इसमें आपको नंबरिंग आनी चाहिए कि आपको किस तरीके से नंबरिंग करनी है। देखो एल्डिहाइड है, इसमें 1 एल्डिहाइड 2 एल्डिहाइड 3 एल्डिहाइड, तीनों जगह एल्डिहाइड है, तो आप इसको किस तरीके से इसका नामकरण देंगे, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो अब देखो, अब आप, मैंने कहा था ना, अगर आपका ऐसा हो सकता है कि तीनों CHO को काउंट ना करे तो आप एक काम कर लो, इसको 1 दो, इसको 2, इसको 1 मैंने क्यों दिया, क्योंकि एक पर ही 2 जुड़े हुए हैं कार्बन, एक पर ही 2 एल्डिहाइड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको 1 इसको 2। तो आप क्या लिखेंगे इसके नेम में, 1 1 2 इथेन ट्राई कार्बेल्ड, ये है इसका आंसर, ट्राई कार्बेल्ड। समझ आ गया है, आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, यहां पर ये समझाया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें देखिए, इसमें आपका अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है, एल्डिहाइड प्रिंसिपल ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड है या नाइट्राइल है, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, नाइट्राइल ग्रुप पहले आता है एल्डिहाइड ग्रुप से, तो इसलिए आप 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे। अब इसके अलावा तो सारी ब्रांच है, इसलिए 3 4 5 ये हुआ आपका, ठीक है। तो 2 पर क्या बना हुआ है, फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल। अब ये देख लो कौन सा है, 2 फॉर्माइल, ये रहा 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल, ये इसका नाम बन गया, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है यहां से, ठीक है। जो आपको टफ लगता है इसके आंसर साथ में मैंने दिए हुए हैं,
तो आप इसकी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है किस तरीके से है, इसमें क्या बताया गया है कि हेयर इज मेन फंक्शनल ग्रुप CN which had nitriles fix and CHO and CO are taken as substituent। ठीक है जी, ये तो ऊपर वाले का सॉल्यूशन है। थर्ड वाला, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको किस तरीके से आप करने वाले हो, यहां पर आप 1 लिखिए, यहां 2 लिखिए, यहां 3 लिखिए, ठीक है, यहां आप 4 लिखिए, यहां आप 5 लिखिए। 4 पर तो क्लोरो है और 2 पर मिथाइल है, तो पहले कौन लिखा जाएगा, क्लोरो लिखा जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब ये अमीनो है, अल्फाबेट में ए पहले आता है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, 3 अमीनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन ओइक एसिड, ठीक है, ये नाम बन जाएगा इसका। ओके, आपको नंबरिंग आनी चाहिए, आपको उसके अलावा इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है जनाब, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नंबरिंग दी हुई है, साथ में मैंने सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो आप यहां से इनका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, एक एक करके आराम से प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ठीक है, हम रैंडमली उठा रहे हैं, कोई भी आपको दिक्कत कर रहा है तो अगर इसको देखते हैं हम, ये किस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसे नाम में कठिनाई आ सकती है क्योंकि आप प्रैक्टिस कम करते हो। ये है क्या, CH3, उसके बाद क्या है, CH है, फिर क्या, डबल बॉन्ड, फिर है C, ठीक है, C के ब्रैकेट में लगा है COOH, मतलब ये इसी से जुड़ा है, ठीक है। यहां पर आगे क्या है, CH2 CH3, इस तरीके से है। ओके, तो आपका प्रिंसिपल ग्रुप ये है, तो 1 नंबर दो ना साहब इसको। ओके, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 2 पर क्या बना है, इथाइल ग्रुप बना है, तो आप लिखोगे 2 इथाइल बूट 2 इन ओइक एसिड, ठीक है, 2 पर इथाइल 2 इथाइल 2 बूट इन ओइक एसिड, यही नाम बनेगा इसका, ठीक है ना, 2 इथाइल, ये है इसका नाम 6 वाले का, ठीक है। अब ये देखो, नाइट्रोजन पर मिथाइल है, इधर 2 कार्बन है, तो आप लिखोगे N मिथाइल, N मिथाइल इथेनमाइन, ये रहा इसका आंसर, है ना। ये मैं सारे समझा चुका हूं, आपको प्रैक्टिस कर लेना है इनका, अच्छे से आप इनका प्रैक्टिस करो। इसको देखो 9 वाले को, इसको काउंट नहीं करना है जनाब, इसको काउंट नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे आप पहले, और फिर कार्बोनिल क्लोराइड लिख देंगे, इसका नाम खत्म कर देंगे लिखकर। समझ में आ गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, ये नाम बनेगा इसका। बाकी सब गलत लिखे हैं इसके अंदर नाम जो लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करके आंसर दो इनके। अब जैसे ये है, एक इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको किस तरीके से दे। अब आप देखो, प्रिंसिपल ग्रुप इसमें कौन सा है, एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एक ब्रांच है ये, तो 2 3 4 5, तो आप 2 पर हाइड्रोक्सी लिखोगे, 2 पर हाइड्रोक्सी, ये 2 तो कट गए आपके, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन अल, ये रहा पहला ही नाम है इसका, ठीक है। नहीं जी नहीं, अल नहीं लिखना, इसका कार्बन काउंट नहीं किया, कार्बेल्डिहाइड सेकंड। जल्दबाजी नहीं करनी है जी आप लोगों को भी, ठीक है, जल्दबाजी में ही आंसर लगा देते हैं आप मेरी तरफ। तो इसलिए आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि इसका कार्बन जो है, ये जो कार्बन है इसको काउंट नहीं किया, कार्बन नॉट काउंट हेयर, यहां पर अगर आपने कार्बन काउंट नहीं किया, इसलिए हमने इसका नाम क्या लिख दिया है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नाम बन गया। समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ये एस्टर ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है, देखो COOR, इधर आपका क्या है, Cl है, ठीक है,
तो पहले तो इसका नाम लिखा जाता है। अब एक बात और सोचनी है, यहाँ एस्टर प्रिंसिपल ग्रुप है या एसिड क्लोराइड प्रिंसिपल ग्रुप है? यहाँ पे सोचने की बात क्या है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, यानी प्रिंसिपल ग्रुप में एस्टर ऊपर आता है या एसिड क्लोराइड ऊपर आता है, एसिड क्लोराइड ऊपर आता है। इधर मैंने सोचा ये आर है, ये तो Cl है जनाब, और ये C है, ये ऐसा है OC2H5, इसमें तो एसिड क्लोराइड पहले आएगा ना जनाब, ठीक है, एसिड क्लोराइड पहले आएगा। तो आप क्या लिखोगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको इथॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इथॉक्सी, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड, डी आंसर बनेगा इसका, इथॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये 17 नंबर का क्वेश्चन जो है इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें आप किस तरीके से करने वाले हो, ठीक है। यहां आपका एल्कोहल आपका प्रिंसिपल ग्रुप है, तो 1 मार्क्स किधर से देंगे आप, इधर से देंगे 2, क्योंकि आपकी लोवेस्ट पोजीशन पर आपका फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 3 इधर देंगे, 4 इधर देंगे। तो इस पर 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, ये ब्रांच हो गई, ये 1 और ये 2, 1 मिथाइल 2 1 मिथाइल ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसने क्या लिखा, आइसोप्रोपाइल नहीं है इसमें, आइसोप्रोपाइल ये बात तो बिल्कुल गलत हो गया है ना, क्योंकि आईयूपीएससी में आइसोप्रोपाइल नहीं लिखेंगे। 3,4 डाई मिथाइल गलत हो गया भाई, 2,3 डाई मिथाइल ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है ना, नन ऑफ द, ऐसा भी आ जाता है देख लो। आइसोप्रोपाइल नहीं लिख सकते आप इसके अंदर, कॉमन नेम में ही लिखेंगे, 3,4 डाई मिथाइल नहीं, यही बनेगा बस, और कोई नहीं बनेगा, ये आंसर आएगा भाई साहब इसका। किस तरीके से आएगा, आप एक बात बताओ, किधर से भी नाम शुरू कर लो, 3 पर आ रहा है यहां से, लेकिन ये लोवेस्ट पोजीशन पर आना चाहिए, सेकंड पर इधर से आएगा, 1 2 3 4, ए दे रखा है तो गलत है ना फिर ए गलत है भाई, इसका आंसर डी आएगा साहब, डी आंसर आएगा। इसको लिख लो ना अलग से, इधर लिख लो, इधर लेके आओ इसको, लो मैं समझाता हूं इसको दोबारा। ये OH है, ये इधर है, ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा, और यहां पर क्या किया, इधर देखो बोर्ड पर, यहां पर क्या किया आपने, 1 2 3, 1 2 3, किधर से भी डाले 3 पर आ रहा है ये एल्कोहल ग्रुप। शॉक्ड क्यों हो जाते हैं, किसी पीडीएफ में अगर आंसर आ गया तो वो सारा सही थोड़े ही होता है, वही वाली बात फिर करते हो। कंसेप्ट देखना क्या है इसका, लोवेस्ट पोजीशन पर OH आना चाहिए, 1 2 फिर ये 3 फिर 4, समझ आ गए। पीडीएफ बनाने वाले भी तो इंसान है, क्या हो गया, पाप हो गया भाई, गलती हो गई उनसे, तुम क्वेश्चन में गलती कर देते हो, वो एक आध क्वेश्चन का ऑप्शन गलत कर देगा तो अब उस पर ही भेद करने लग गए हैं, इतनी देर से पढ़ रहे हैं वो बेकार है ना। तो समझ गए इसको, जो समझ गया वही अच्छा है, ठीक है, जो ना समझा मेरी समझ में समझ समझ के जो ना समझा वो ना समझ है, ठीक है। अब इसका देखो, तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या नाम देंगे इनके, इसका देखो नामकरण कैसे करने वाले हो आप, इधर 1 लिखोगे, इधर तुम्हारा बस चले तो इधर 1 लिख दो तुम तो भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3 ऐसे बनेगा, 4 5 6, और कोई तरीका ही नहीं है। 3 डाई मिथाइल आएगा सबसे आगे, 3 डाई मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, हाइड्रोक्सी ही वो बना दिया, वारे वाह शेर, अरे ये इसी प्रिंसिपल ग्रुप को ही क्या बना दिया इसने, ब्रांच बना दिया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनोल। देखो आप एक बात समझो, तो आप लिखने वाले थे साइक्लोहेक्सेन, आप यहां पर 1 और लिखने वाले थे, इसकी बजाय आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 साइक्लोहेक्सेनोल, और वो तो इसका आप ये मानो शुक्रिया अदा करो, इसने 1 लिख दिया, 1 लिखे ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका नाम बनेगा ये, ओके, क्लियर हो गया, ठीक है भाई, ये इसके ऑप्शंस हो गए नीचे, ठीक है।
तो अब कुछ और नाम जो है वो देख लेते हैं जो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत करते हैं। मेरे हिसाब से तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब यहां पर है, यहां पर इस नेम के थ्रू क्या बताना चाह रहा है, इस नाम के थ्रू क्या बताना चाह रहा है, इसके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं अगर आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाता है छोटे वाली चेन पर और बड़ी चेन पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आप उसको इसी को मेन चेन बोलेंगे। यही आपकी क्या बन गई, मेन चेन बन गई है। बाकी ये सारा क्या बन गया है, ब्रांच। इसलिए साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड इसका नाम बन गया। इसमें देखिए दो जगह फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक यहां पर प्रेजेंट है, एक यहां पर। अब आप ये देखिए मेन चेन आप किसको माने, मेन चेन आप इसको माने या मेन चेन इसको माने। देखो ये तो जुड़ा है साइक्लोहेक्सेन के ऊपर, ये जुड़ा है कार्बन के ऊपर, तो बड़ा तो ये हुआ ना भाई। आप ये देखिए जो बड़ी चीज है उसी को मेन चेन मान रहे हैं, आपको बड़ी चेन है जो या बड़ी रिंग है तो उस पे फंक्शनल ग्रुप होना मस्ट है। यहां फंक्शनल ग्रुप था इसलिए मेन चेन ये बन गया, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। इस पर फंक्शनल ग्रुप है इसलिए मेन चेन ये बनेगा। एक इधर दिया, दो तीन ऐसे बना, फिर ये समझ आ रहे हैं सभी को। अब यहीं पर मैं आपका एक अलग नेम लिखता हूं और वो पूछता हूं आप लोगों से, अगर ये इस तरीके से होता, यहां COOH होता और यहां पर ये होता CH2 और COOH और यहां मैं ड्यूअल बॉन्ड लगा देता, तो राजू क्या करता, अब राजू क्या करता, अब राजू इसको एक लिखता और इसको दो लिखता, इसको तीन, इसको चार, इसको पांच और इसको छह ना। राजू ये तो ब्रांच में आएगा ना बेटा में, ठीक है ना। मेन तो आपका यही बन गया, ये ब्रांच में आएगा। फंक्शनल ग्रुप तो आपका मेन ये है, अब ये तो आपका किस में आएगा, मेन चेन में है ये, तो आप अनसैचुरेशन की तरफ जाओगे, उसके बाद आप इस ब्रांच का नाम लिखोगे। दूर है भाई वो COOH, उसका नाम नहीं लिख सकते आप इस तरीके से, ये ब्रांच बन गई है अभी आपकी, ठीक है ना। तो ये कैसे लिखा, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, आपको पता है मिथाइल कार्बोक्सिलिक लिख सकते हैं या मिथाइल कार्बोक्सी मिथाइल लिख दो, एक ही बात है। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम बन गया आपका, ठीक है। इसमें देखें यहां पर जुड़ा हुआ है ना प्रिंसिपल ग्रुप, तो यहीं पर एक दे दिया, 2 3 4 5, ये क्या बन गई, ब्रांच। तो आप लिख दो 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल पेंटेनमाइन, ठीक है, बिल्कुल सही नाम है भाई, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड अगर आ गया है, देखिए इनको भी समझिए आप लोग किस तरीके से है। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया है इनके अंदर, इसमें देखिए मल्टीपल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द मेन चेन एंड दिस वन बिकम द ब्रांच। तो आप क्या लिखोगे, 3 साइक्लोपेंटाइल बूट 1 इन, इसका नाम देखिए आप क्या लिखने वाले हैं, ये आपकी मेन चेन बन गई है, तो आप क्या लिखोगे, 1 साइक्लोपेंटाइल इथेन, ठीक, इथीन। और ये देखिए ये मेन चेन बन गई है 3 कार्बन वाली। ऐसा नहीं कर सकते कि ये मेन चेन बना दे, ये गलत हो जाएगा बाबू। एक साइक्लिक होता है, एक एलिफेटिक होता है, आप साइक्लिक के नाम पढ़ रहे हो और एलिफेटिक साथ में है, तो आपको देखना फंक्शनल ग्रुप किधर है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है जनाब, इसलिए 1 2 3 लिखा इसको, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से राजू क्या करता है इसमें, राजू ऐसा करता, क्योंकि राजू का काम ठीक करना नहीं, राजू गलत ज्यादा करता है पहले और फिर ठीक करने की कोशिश करता है। अगर ये होता तेरे पास तो तू एक इसको देता और 2 इसको देता, कहता सर, और सर जी ब्रांच नजदीक आ रही है, भाई ब्रांच तो आ रही है, इसको पूरा तो कर ले, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड पूरा करे बगैर ब्रांच पे कूद जाएगा क्या, 1 के बाद 2 इधर आएगा तो 3 इधर आएगा। ऐसी गलतियां नहीं करनी है तेरे को, पहले ही गलती कर लेना, टेस्ट होगा तब मत करना ये गलतियां, ठीक है। अब आप देखो, अब इसमें आपकी सोचने की बात है, अब डबल बॉन्ड ब्रांच रिंग के अंदर भी है और बाहर भी है, ऐसी परिस्थिति में क्या करें। देखो वैसे थ्योरी साथ साथ लिखी गई है, पढ़ लेना आप इस बात को, दोनों में डबल बॉन्ड है, तो मैं ये कहूंगा आप ये देखें बड़ा ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किसमें, इसमें है कि इसमें है, रिंग में है, तो रिंग मेन चेन बना लो, बात खत्म। रिंग क्या बन जाएगी आपकी, मेन चेन बन जाएगी, जिसमें ज्यादा है कार्बन वही मेन चेन बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो
इसमें आप कहोगे सर ज्यादा कार्बन तो इसमें है, लेकिन मैं कहूंगा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा किसमें है, बाहर वाली में, चाहे ये छोटी हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो ज्यादा है इसमें, इसलिए मेन चेन कौन सी बनी, ये मेन चेन बनी, ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, इसमें 2 है इसमें 1 है। ठीक है, तो साइक्लिक का कोई फंडा नहीं है, ये साइक्लिक का कोई फंडा नहीं है, जहां फंक्शनल ग्रुप वही प्रायोरिटी में आ गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गई। ठीक है, जहां जहां पापा मिलेंगे वही मम्मी मिलेगी आपको। ओके, ऐसा ही होता है कि नहीं, होता है होता है। ठीक है, अब देख पेरेंट चेन किसको माने, ये बड़ी चेन है कि ये बड़ी चेन, इन दोनों में देखो। दूसरी बात ये एस्टर है, एस्टर है तो ओ के बगल वाला देख, ओ के बगल वाले का नाम क्या, साइक्लोबुटाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, दैट इज वेरी सिंपल। इसमें ये साइक्लोहेक्सेन ओ के साथ जुड़ा, अरे भाई एस्टर में ओ के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसका नाम पहले लिखें, इसका नाम पहले लिखोगे तो साइक्लोहेक्साइल इथेन कार्बोक्सिलेट लिखेगा। बात समझ में आ गई है कि नहीं। अब राजू कह रहा सर, सर जी कार्बोक्सिलेट लिखा, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ बेटा, कार्बन काउंट कर ले, ले तेरा मन कर रहा है काउंट करने का, 1 2 3, कार्बोक्सिलेट मत लिखना, फिर लिखना साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन ओएट, प्रोपेन ओएट ये लिख देना, फिर यह यूपीएससी नेम बनेगा फिर इसका। समझ आ गया, यहां कार्बन काउंट कर लिया है और इसमें कार्बन काउंट नहीं किया। हम स्पेशली पढ़ रहे हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कार्बन काउंट नहीं करता, तो फिर उसके हिसाब से नाम देखेंगे, इसका हमारा क्या नाम बन जाएगा। ठीक है ना, शुरू से वीडियो देखो तभी समझ में आएगा, बीच में कट मारोगे तो समझ में नहीं आएगा, आपने शुरू से नहीं देखा इसलिए दिक्कत है। ठीक है ना, तो अब आप इसको देखो, इसका कार्बन काउंट नहीं करोगे तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, ये देखिए भाई इसमें आप लोग उलझ जाते हो, क्या उलझना, ये मेन चेन पेरेंट चेन बन जाएगी, कोई नहीं उलझेगा। मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन एक पर ही है, आप ऐसे कर दोगे इसको 1 2 3, पिट जाओगे मेरे से, ऐसे नहीं करना है आपको। अब यही ब्रांच है इसमें, समझ में आया, तो मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, यहां तक आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर जो है वो समाप्त हुआ। ओके, आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब आपका एक भी यूपीएससी नेम गलत नहीं होएगा, नीट और आईआईटी जेईई के लिए मोर देन इनफ है, और बोर्ड के लिए तो आपको पता ही है इनफ है और है। ओके, थैंक यू वेरी मच।